बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 जो कि रिलेटेड है रिडक्शन फार्मूलाज के साथ, उसको खत्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 23 है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस। इसका आपने रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना है वेयर एन इज एन इंटीजर, और कहते हैं उसके बाद शो दैट कि 0 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 जो है वो इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका रिडक्शन फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। we have to find the reduction formula of dx over a square प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। इसका रिडक्शन फार्मूला हमने मालूम करना है। अब यहां पे जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो तो n है ना, हमने इसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करना है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस n इंटू डी एक्स, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसकी शक्ल जो है वो इससे मिलती जुलती हो गई है, और इसके जो रिडक्शन फार्मूले हैं ये मैंने दो हिस्सों में, इससे पहले जो लेक्चर है पार्ट 1 और पार्ट 2, दो हिस्सों में मैंने इसके रिडक्शन फार्मूले ड्राइव करने सिखाए हैं। अब यहां पे देखें, मेन चीज ये है कि ये तो इसकी तो पावर कम है, हम सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करना चाहते हैं? ये इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। और चूंकि ये माइनस है तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो जो जो 6 इंटेग्रल जिनके साथ मैंने कनेक्शन की थी उसमें जो सेकंड जिसके साथ कनेक्शन की थी वो ये वाला फार्मूला था। ये एक्स की पावर m एज इट इज आ गया, a प्लस बी एक्स की पावर n, और इसकी पावर में एक ऐड कर दिया। तो इसकी पावर में भी एक ऐड करेंगे तो जाहिर है कि पावर रिड्यूस हो जाएगी। मतलब फर्ज किया ये -7 है तो एक ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -6। पावर रिड्यूस होगी, -6 में फिर 1 रिड्यूस करेंगे पावर 5 आ जाएगी। तो कम होते होते ये 0 के बराबर आ जाएगी और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। राइट राइट। अब जो है इसको रिडक्शन फार्मूला बनाने का तरीका हम क्या करते थे? पहले u बनाया करते थे। u इज इक्वल टू, अब हमारे पास x0 है, ठीक है, और हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? वी शैल कनेक्ट, यहां पे लिख देते हैं, वी शैल कनेक्ट इट विद, किसके साथ कनेक्ट करेंगे? प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, x की पावर 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1 के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसा यहां पे p+1 के साथ, यहां पे p नेगेटिव है, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? u बनाएंगे। u बनाने का तरीका क्या है कि इन दोनों इंटेग्रल में से जो छोटे वाला है उसके अंदर एक जमा कर दें। ये भी x की पावर 0, ये भी x की पावर 0, ये तो दोनों सेम है। इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स की ये -n+1 है, ये -n है, ये कम नजर आ रहा है, इसके अंदर एक पावर ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये दोनों फंक्शन दोबारा बनाएंगे। जब ये दोनों फंक्शन दोबारा बन जाएंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके इस वाली साइड को एक तरफ रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो आइए ख़वातीन हज़रात इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x. What you will get? du over dx. du over dx. पहले हमने x को डिफरेंशिएट किया, 1 आया, ये एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1. उसके बाद x एज इट इज आएगा. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर साइड पे आ जाएगी, माइनस एन प्लस 1 पावर साइड पे आ गई. एक पावर कम की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम करेंगे तो माइनस एन प्लस 1, एक कम की तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल होके तो पावर सिंपल कितनी रह जाएगी? एन रह जाएगी. और उसके बाद पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? 2x के बराबर. ठीक ठीक. अब ये देखें, x की पावर 0 तो 1 के बराबर होती है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1, ये वाला फंक्शन तो आ गया है. लेकिन इधर जो है ना ये गड़बड़ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन है और ये x की पावर कुछ ज़्यादा ही आ गई है. तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1, ये आ गया 2x स्क्वायर. 2, मेरा ख्याल एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, ये n माइनस 1 है, इसको 1 माइनस एन ना लिख दूं मैं, इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन. और रिमेंबर कि ये वाला x और ये वाला x मिलके क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर. अब हमें ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी x0 है, इधर भी x0 है. जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है वो एक्स स्क्वायर है. तो लिहाजा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ये वाली टर्म बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें ए स्क्वायर है, लिहाजा एक्स स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एन इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन. इन द ब्रैकेट यू विल हैव ए स्क्वायर. देखें अपन ने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया. ठीक 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 ठीक. अब ये जो है पूरी की पूरी रकम ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ए स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एन. ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये पावर 1 है और ये मिलके कितनी बन जाएगी? ये पावर बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1 बन गई. उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस 2 ए स्क्वायर, माइनस 2 ए स्क्वायर 1 माइनस एन इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई जी? माइनस एन. ठीक हो गया. अब ये देखें, ये माइनस एन प्लस 1 है, ये माइनस एन प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं कि ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है. du over dx, time for simplification, du over dx is equal to ये तो बाहर कॉमन चला गया, यहां पे रह गया 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एन. कॉमन आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन प्लस 1. ठीक 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 ठीक. माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एन इंटू ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर -n। अब ये देखिए, ये हमारे पास वही दो इंटेग्रल आ चुके हैं। एक्स की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -n, ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -n, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करते हैं, मैंने कहा था कि इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what you will get, du over dx किसके बराबर आ जाएगा, that is equal to u। तो इसको सिंप्लीफाई ना करने, 1 + 2 - 2n, ये ब्रैकेट्स खोल दी मैंने, और इसको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1 इंटू डी एक्स, ये 2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2a स्क्वायर इंटू 1 - n इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n इंटू डी एक्स। ठीक 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 ठीक। उसके बाद हमें पावर n जो है, यानी हमने रिडक्शन फार्मूला इसका निकालना है, ये हमें एक तरफ चाहिए, बाकी तमाम टर्म में दूसरी तरफ चाहिए। तो इसको उठाकर इधर ले आए, इधर लेके आएंगे तो इधर आने के बाद ये पॉजिटिव होगा, 2a स्क्वायर इंटू 1 - n, इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n dx। उसके बाद ये u इधर आके माइनस का होगा, -u, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + 1 योर आंसर, 2 1 + 1 2 योर आंसर इज 3, 3 - 2n, इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1 इंटू dx। अब हमें चूंकि इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना है, इसकी हमें कतई तौर पे जरूरत नहीं है, तो लिहाजा इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, डिवाइड बाई 2a स्क्वायर इंटू 1 - n, विच शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, इसको मैं डिनोमिनेटर में ना ले जाऊं, माइनस है पावर, पॉजिटिव कर देते हैं ले जाके, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला हमने इसका निकालना है ना। तो ये आ गया dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। और u किसके बराबर था, u हमने निकाला था x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1। तो u की वैल्यू पुट कर दें, -x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1, ये u की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई, किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं हम जी 2a स्क्वायर इंटू 1 - n प्लस 3 - 2n एज इट इज ओवर 2a स्क्वायर इंटू 1 - n, और ये आ गया जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -n+1 इंटू dx is the required reduction formula, is the required reduction formula। राइट। अगर आप चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके ना, तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 1 ओवर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 भी लिख सकते हैं आप, राइट। आगे हमने जो है ये शो करना है कि 0 से लेकर लिमिट इन्फिनिटी तक dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 इसके बराबर है। अब ये जो रिडक्शन फार्मूला हमने ड्राइव किया है इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी लिमिट लेते हैं। वो लिमिट क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। नाउ टेकिंग लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, रिडक्शन फार्मूला यहां पे कंप्लीट हो गया। नाउ टेकिंग लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप लिमिट लेंगे तो ये बनेगी, इधर आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू, ये 1 ओवर 2 ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस n भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये ऊपर रह गया, ये माइनस भी बाहर ले आते हैं, -1 बाहर आ गया, ऊपर रह गया x, नीचे रह गया हमारे पास ये जो -n+1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना जब, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाएगी n-1, और लिमिट है हमारी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस 3 - 2n ओवर 2a स्क्वायर इंटू 1 - n, और इधर भी लिमिट ले ली हमने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको अगर मैं लिख दूं 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, इसको जरा देखें, ये जो है ना, जब मैं लिमिट पुट करता हूं ना, तो पहले पुट करूंगा अपर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ में आपको करके समझाता हूं, फिर आपको इसकी जरा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस पॉइंट को जरा गौर से देखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि वहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये रफ में आपको समझा रहा हूं। एक्चुअली दिस इज अ रफ वर्क, रफ वर्क, ठीक है जी। अब ये देखिए, जब ये लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो पहले क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करूंगा ना मैं, तो x की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर, और नीचे भी x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। बस ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ऊपर x है, नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 है, तो लिमिट पुट करने से x जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो क्या करते हैं? अप्लाई l'Hopital रूल, l'Hopital रूल। l'Hopital रूल क्या है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर डिफरेंशिएट किया 1, नीचे डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की तो ये n-2 आ गया, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया। अब x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी जवाब आ गया 0 के बराबर। तो इसका मतलब है जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो फिर x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 है अगर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो 0 आंसर आ गया, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर n-1, तो इस केस में भी आंसर आपका आ गया 0। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी,
तो ये आपने देखा आंसर 0 के बराबर आ जाता है। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी आंसर 0 के बराबर आ जाता है। तो ये तो सारी रकम किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। और आपके पास आ गया 3 माइनस 2n ओवर 2a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस n 0 से लेकर इंफिनिटी तक dx ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर n माइनस 1। अब अगला स्टेप हमें क्या चाहिए? मुझे यहां पे a की जगह पे 1 चाहिए, क्योंकि मैंने 0 टू इंफिनिटी dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 5 को जो है ना वो निकालना है। तो पुट करें जी, पुट, अगले स्टेप में आप पुट करें n a इज इक्वल टू 1 और n की जगह पे पुट कर दें जी 5। तो आइए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आंसर आता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक dx ओवर a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और n की जगह पे क्या पुट किया मैंने? 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू एन की जगह पे पुट कर दिया मैंने 5 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे पुट कर दिया 1, एन की जगह पे पुट कर दिया मैंने 5। 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी dx ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी आ गई जी हमारे पास? n की जगह पे हमने पुट किया 5, तो 5 माइनस 1 ये किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 5 टू 10, 10 में से 3 निकाले तो बाकी कितने रह गए? -7 ओवर ये आ गया -4, -4 टू -8, 0 टू इंफिनिटी dx ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। ये माइनस माइनस से कट गया, 7 ओवर 8, 0 टू इंफिनिटी dx ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। ये जब ए की जगह पे 1 पुट किया है तो इधर भी ए की जगह पे 1 आना था, 1, और यहां पे भी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही आ गया। अच्छा, अब आगे जो है ना ये, अब चूंकि ये 4 आ गया है तो अब आप n की जगह पे, पहले मैंने 5 पुट किया था, अब n की जगह पे 4 पुट करें, तो फिर दोबारा ये इस फार्मूले को अप्लाई करें इसके ऊपर, या फिर ये है कि इसको आगे सब्स्टिट्यूशन से भी हल किया जा सकता है। वो कैसे, ये देखिए ज़रा, अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टेंजेंट थीटा पुट किया तो dx किसके बराबर आ गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जब आपने फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, तो एज x इज इक्वल टू 0, जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो टेंजेंट 0 किसके बराबर होता है? 0, तो थीटा 0 के बराबर आ जाएगा। तो एज x इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी पुट करेंगे, और टेंजेंट इंफिनिटी कब होता है? जब ये π/2 के बराबर होता है। तो फिर जो है ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/8 लिमिट हमारी होगी 0 से लेकर π/2 तक, dx की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर 4। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, सॉरी ये π/2 ही आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा।
ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 4। अब ये पड़ेगा 4 2 ज़ार 8 और कैंसिल होने के बाद आपके पास आ गया 7/8, 0 से π/2, 1 ओवर सीकेंट की पावर 6 थीटा डी थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 7/8 इंटू 0 से π/2, 0 से π/2 कॉस की पावर 6 थीटा। अब आगे कोसाइन वेरिस फार्मूला अप्लाई करें आप। कोसाइन वेरिस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8, ऊपर जो पावर है उसमें से एक कम करके 2 का फर्क डालते जाएंगे। जो पावर ऊपर है वो एज इट इज, फिर 2 कम करेंगे, फिर 2 कम करेंगे। और अगर पावर इवन होगी तो 7 π/2 आएगा, अगर पावर इवन नहीं होगी तो 7 π/2 नहीं आएगा। तो यही हमने साबित करना था कि 0 से लेकर इन्फिनिटी dx ओवर 1 + x² की पावर 5 विल बी इक्वल टू 7 × 5 × 3 × 1 ओवर 8 × 6 × 4 × 2 × π/2 के बराबर है। देखें, मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो ये वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई करें। एक जगह पे 1 और n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये पावर रिड्यूस होकर 3 आ जाएगी, फिर पुट करेंगे फिर आ जाएगी 2। तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही चूंकि ये जो रिडक्शन फार्मूला के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हैं बहुत बहुत लंबे हैं, तो इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन जो है ये डिस्कस हो चुका है। इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म फिनिश खलास करता हूँ। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जस्ट आप जब वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।